फिर दो आंखों से आपको दिखाई देता कि नहीं, पूरा गड्ढा दिख रहा कि नहीं, गोस्पद कहलाता है। उसका नाम क्या है? गोस्पद। जैसे गाय के खुर से हुए गड्ढे में भरा पानी जो गड्ढा गोस्पद कहलाता है, उस गोस्पद को देख आप देखना जानते हो, ऐसे भगवान सर्वज्ञ केवली के ज्ञान में संपूर्ण विश्व गोस्पद के समान है, एक गड्ढे के समान झलक रहा है। गोस्पद आए थे। बे श्रीमान, ईर्षा न करके, दो विषय आपके पास है। ईर्षा भी हो सकती ना धनपति को देख करके। पुण्य क्षीण लोग धनपति को देख के ईर्षा करते हैं। पुण्य क्षीण लोग धनपति को देख करके ईर्षा करते हैं। पुण्यशाली जीव धनपति को देख करके धन वृद्धि का विचार करता है। पुण्य हुए पुण्य कमाए बिना द्रव आता नहीं। मिथ्या दृष्टि जीव जिन देव को देख करके ईर्षा करते हैं, और सम्यक दृष्टि जीव जिन देव को देख करके नमस्कार करता है। आपकी वंदना से, आपके मुख मोड़ने से मेरे भीतर के भावों का पता चल जाता है। वो भीतर के भावों का पता चलता मुकेश, तो भविष्य के भावों का पता चल जाता है। भविष्य के भवों का पता चल जाता है, भविष्य के भवों का पता चल जाता है। जिनके वर्तमान के भाव विश्व परिवार विकृत हैं, उनके भविष्य का बोध हो जाता है। निगम ने जो है, जो भद्र मिथ्या दृष्टि है, भद्र मिथ्या दृष्टि है, जो मिथ्या दृष्टि जरूर है, पर फिर भी जिन देव जिन वाणी निरंतर गुरु को नमस्कार करना जानता है, ऐसा भद्र मिथ्या दृष्टि जीव ऐसे है। ये बहुत सारे श्रावक अनेक प्रांतों से यहाँ आज आए हैं। तो जब ये अपने घर से चल रहे थे, तो ये अरुण कोटाडिया जी से पूछा किसी ने, भाई क्या कर रहे हो? तो ये जो ना कपड़ा धो रहे थे। जब इनसे पूछा क्या कर रहे हो, तो ये बोले मैं नादनी जा रहा। पर कर क्या रहे थे? कपड़े धो रहे थे। पर क्या बोले? नादनी जा रहा हूं। नादनी तो चले ही नहीं थे, कपड़े धो रहे थे। फिर भी ये निगम ने कह रहा है, अनिष्पन्न को निष्पन्न बद कहता, उसका नाम निगम ने है। तो निगम ने से ये नादनी जा रहे थे, पक्का है, बिल्कुल सत्य है। लेकिन क्या कर रहे? माँ चावल धो रही है। पूछा माँ क्या कर रही हो? बोले भात बना रही हूं। अभी भात कहाँ बना रही है? चावल धो रही है। लेकिन निगम ने ऐसे कहना। ऐसे भद्र मिथ्या दृष्टि जो जीव है, भद्र मिथ्या दृष्टि जीव है, बैठ जाओ भैया बैठ जाओ। भद्र मिथ्या दृष्टि जीव जो है, उसको भी हम निगम ने से जिन कह सकते हैं, लेकिन अनिष्पन्नी है नहीं है। ठीक है। परंतु यहां पर तो भी जिसको हम जिन कह रहे हैं, वो सम्यक दृष्टि जीव है, देश जिन। अब यहां की विषय समझो कि आप अल्प पैसे वाला व्यक्ति भी अपने घर की झोपड़ी में, अभी ऊदगांव ना, ऊदगांव कुंजवन, हाँ कुंजवन में जिस दिन आचार्य की समाधि हुई थी, मैं कुंजवन में था, बराबर। वहीं जिस कक्ष में मुझे रोका था, उसके पीछे जोगी झुप्पड़ी वाले लोग रुके हुए थे। वो लोह पीड़ा और ये दवाइयाँ बेचने वाले डेरा। तो उसमें क्या देखा, एक व्यक्ति साइकिल पर आता है, बाजार से 2-4 कोई फल लिए था, 2 टमाटर थे उसके प्लास्टिक की पन्नी में। बड़े खुश हो के एक हैंडल, हाथ से हैंडल पकड़े था और एक हाथ में थैली दिखा के ला रहा था, और अपनी पत्नी को ऐसे पकड़ा देता है,
बिल्कुल बिल्कुल राजा बन के, देखो मैं लेके आया हूँ, और खड़ा होकर बाहर खड़ा होकर के बड़े बालों पे हाथ फेरता, हमने देखो रह कहाँ रहा है, झोपड़ी में। लेकिन आज उसको क्या दिख रहा है, मैं फल लेके आया हूँ आज, बड़े उससे चेहरा बड़ा खुश था उसका, बोले लो रखो ये फल हैं। मतलब यदि वो उसी खुशी कब तक, मात्र फल को देख रहा है, अपनी झुग्गी को देख रहा है, अपनी पत्नी को देख रहा है तो उसको खुशी है। सामने बिल्डिंग को देख लेता ना तो रो पड़ता, रो पड़ता। तो अज्ञानी बिल्डिंग को देख रो पड़ता, और ज्ञानी होता तो क्या करता, आज झुग्गी के फल खा लो, पुरुषार्थ करो, आज मैं फल लेके आया हूँ, कभी महल बनवाऊंगा, इतना पुरुषार्थ करो। ऐसी अहो ज्ञानी हो तुम जिनवर के चरणों में जाओ और प्रभु से कहो, प्रभु मैं देश जिन हूं, पर मैं आपके दर्शन करने पागल हूं, नहीं हूं कोई ऐसे ही आया हूं, मैं देखने आया हूं कि ऐसे जिन कैसे बना जाता है, जिन वृषभ कैसे बना जाता है, इसलिए मैं आपके पास आया हूं जिन वृषभ बनने के लिए। और जिन वृषभ बनना है तो फिर व्यर्थ की बुद्धि को से खतपतवार हटाना पड़ता है। जिन वृषभ, जिन वृषभ, और यही निहारना चाहिए है अच्छे अच्छे, राकेश पंडित जी, अच्छे अच्छे श्रेष्ठ श्रेष्ठ वक्ताओं को सुनना चाहिए। मात वचन प्रलाप वाले नहीं, जिनके वाक्य में वचनों में सिद्धांतों के गुण रहस्य भरे हों, और वो सुनते सुनते ऐसा लगने लग जाए अरे मैं तो कहीं भी नहीं हूं। तो अब श्रेष्ठ वक्ता वही होता है जिसमें 7 तत्व 9 पदार्थ 85 इकाई की व्याख्या निहित हो। प्रकृष्ट वचन प्रवचनम, जो प्रकृष्ट वचनों का खंडन करने वाला हो वो श्रेष्ठ वक्ता वक्ता है, वक्ता नहीं है। तत्व ज्ञान होना चाहिए बराबर। श्रेष्ठ वक्त क्यों सुनना चाहिए, इसलिए सुनना चाहिए कभी कभी सुनते सुनते जब व्यक्ति को लगता है कि वो मैं तो सोच ही नहीं पाए कहाँ का बोल रहे हैं, तो आपका मान गलित होता है। और मान गलित होते ही भगवान प्रकट होता है। मान गलित होती भगवान प्रकट होता है। विश्वास मानिए, मान गलित होती भगवान प्रकट होता है। हे गौतम, जब तक मान गलित नहीं हुआ तब तक तुम गौतम भगवान नहीं बन पाए, और मान गलित हो गया तो गौतम स्वामी हो गए। इसलिए जिणो देवो, जिणो देवो, जिणो देवो, जिणो देवो, जिणो जिणो। जिन देव ही जिन देव हैं, जिनेन्द्र ही देव हैं, और जिन देव जिनेन्द्र ही जिन है, जिन है, जिन है। क्या सोच रहे राजू भैया? जगत में भटकने नहीं जाना। जीवन की अंतिम सांस निकले तो मां के गेट पर जन्म हुआ था, जिन मां के गेट पर मरण हो जाए और कुछ नहीं चाहिए। जिन मां के गेट पर मरण हो, अपने जाने के पहले जो जीता रहता है वही समाधि मरण है। पुनः कहूं, अहो ज्ञानी अपने जाने के पूर्व जो जीता रहता है, अरुण मुमुक्षु अहमदाबाद, अपने जाने के पहले जो जीता रहता है वही समाधि मरण है। ये आचार्य विराग सागर जी आपको बोल के चले, अपने जाते समय जीता रहे। इसलिए प्रकाश मोदी भैया, अब आपको संपत्ति की आवश्यकता नहीं है, जिनेंद्र के चरणों में इतना बोलते रहो,
पहले इनसे मैं बोलता था हूँ जीवन आए उसके पहले संभल के रहना, अब मैंने बदल दिया, 2 आचार्यों की समाधि के बाद बदल दिया कि वृद्ध अवस्था है तो संभल जाना। अब मैं कभी नहीं कहता किसी से कि वृद्ध अवस्था है तो संभल जाना, मैं तो संभल के ही रहना। वृद्ध हो चाहे युवा हो, यमराज को करुणा नहीं होती। छोटे छोटे बच्चों को अटैक आ रहे हो। प्रदीप कहाँ है? प्रवीण सोचा था आपने? नहीं सोचा था ना। इसलिए मित्र, उस गति को कोई रोक नहीं सकता है। कहूं ज्ञानियों सुनो ध्यान से, उस गति को कोई रोक नहीं सकता है, पर दुर्गति को हम रोक सकते हैं। जो जीवन की अंतिम गति है मृत्यु, उसे हम रोक नहीं सकते हैं, पर अपनी दुर्गति को हम रोक सकते हैं। जीते जी भावों की ऐसी गति करो कि मरते समय दुर्गति ना हो पाए। ऐसे ही करना है मुमुक्षु। हम मृत्यु की गति को नहीं रोक पाएंगे, पर दुर्गति को हम रोक सकते हैं। और दुर्गति रोकने के लिए कुछ ज्यादा करना नहीं है। दुर्ध्यान छोड़ दो, दुर्गति नियम से रुकेगी। दुर्ध्यान छोड़ दो। दुर्ध्यान कब छूटेगा? जिन देव को तो जान लिया। अहो देश जिनो, अहो देश जिनो, दया धम्मो दया धम्मो। दादा दया धम्मो दया धम्मो, दया धम्मो दया सदा। दुर्गति से बचना है तो दया धर्म को स्वीकार करो, और दया धर्म में स्वीकार आएगा तो उस पर दया पर भी होगी, अपसाय प्रपेशसाय स्वयं पर भी होगी। जितने क्षण तुम्हारे परिणाम कलुषित हैं, आप दया धर्म से सुनो। दूसरे जीवों पर दया करना बाह्य दृष्टि है, स्वकीय परिणामों पर दया करना अंतरिम दृष्टि है। क्लेश के निमित्त मिलेंगे, मनुष्य ना कोई, आप भगवान नहीं हो। क्लेश के निमित्त मिलेंगे, संक्लेशक हेतु मिलेंगे, पर संक्लेशित होना ये तुम्हारा निजी धर्म है, होना कि नहीं होना। इसे दया धम्मो, ये 49वां श्लोक है। बस ग्रंथ पूरा होने वाला है। ये नादिनी का पहला इतिहास बनेगा। यही ग्रंथ पूर्ण प्रारंभ हुआ, यही ग्रंथ पूर्ण हो रहा है। रायपुर में ग्रंथ पूर्ण हुआ था, याद है आपको? तो एक ग्रंथ प्रारंभ हुआ था, फिर वो ग्रंथ बड़ौद में पूर्ण हुआ था, फिर बड़ौद में नया ग्रंथ प्रारंभ हुआ। यहां तो यही प्रारंभ हुआ, यही पूर्ण हो रहा है। दादा बिल्कुल सही प्रश्न है। पंचास्तिका बोलिए आप। पंचास्तिका प्रवचन सार इसलिए कहा। अब देखो मेरी तरफ, दया नहीं पालता मिथ्या दृष्टि एक पक्ष, क्रूर है। अनुकंपा सम्यक दृष्टि का लक्षण है। ये विभारी जनों को सुना देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से। दादा दया भी मोह का चिन्ह है, ये लिखा है। सही है, मोह का चिन्ह। बोले क्यों? बीत रागी किसी के आंखों के आंसू पहुंचने नहीं जाता है, वो निज में तल्लीन है। तब राग उमड़ता है, तभी दया आती है। बिना राग की दया आ नहीं सकती है, इसलिए वो भी मोह का चिन्ह है। बराबर। वो सज्जन दादा हैं, तुरंत स्वीकार करके हाथ जोड़ते हैं। दादा ये
स्वीकार करे। हाथ जोड़ना, ये विशुद्ध सागर के लिए हाथ नहीं जोड़ रहे हो, ये जिनवाणी के वचन है। जब गुरु समझाएं तथाकार, समाचारी है। तथाकार का मतलब है तथास्तु। यदि बोले कुछ प्राणी ये सीख जाए ना, तो आज वे भी देश जिन क्या जिन हो जाए। तथाकार, तथाकार, ओहो, देश जिन से जिन हो जाए। तथाकार स्वीकार है। जिन बच में शंका न धार, जिज्ञासाएं अनंत तुम्हारी होती होती रहना चाहिए, पर शंका एक भी नहीं आना चाहिए। जिज्ञासाएं तो बनी रहना चाहिए, उन्नति का कारण है, लेकिन शंका अवनति का कारण है। इसलिए दया धम्मो, दया धम्मो, दया धम्मो, दया सदा। दया धर्म है। 2 बार क्यों कह रहे जोर मार करके? दया धम्मो, दया धम्मो। ओ दया धम्मो 3 बार लिखा। दया धम्मो, दया धम्मो, दया धम्मो। दया ही धर्म है, दया ही धर्म है, दया ही धर्म है, दया धम्मो, दया सदा। इसलिए हे मित्र, जब तक मुक्ति का संगम ना हो जाए, तब तक दया से बिछोड़ ना हो जाए। जब तक मुक्ति से संगम ना हो जाए, तब तक दया से दूरी ना हो जाए। इसलिए विशाल विशाल हृदय चाहिए। तो दोनों से मेरा कहना है कि बेटा दया को मत छोड़ देना। कोई भूखा आदमी दिख जाए तो भोजन करा देना शुद्ध, पर पैसे मत देना। ये तुमने दया दिखाई, वो होटल पर जाकर के मांस खाने चला गया, इसलिए पैसे नहीं देना, उसको शुद्ध भोजन दे देना। विवेकहीनता व्यक्ति के जीवन का परम शत्रु। इसलिए विवेक कभी ना चला जाए। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे। पर्यारे तो मित्र ए गुरु कृपा। आप तो गुरु की कृपा है ही, पर जगत के प्राणियों पर कृपा करते रहना। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव। आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की। जिनकी आभा से